एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल जो वर्ड है ना, ये निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया करना, तज्जिया करना या तजर्बा करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तजर्बा होता है जिसको आप इंग्लिश में एक्सपीरियंस कहते हो, वो और चीज़ है। ये है तज्जिया करना। तज्जिया करने का मतलब होता है किसी चीज़ का इस तरह से उसका देखना कि इसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी यानी कि उसका मेयार, वो चीज़ की वैल्यू, इम्पोर्टेंस, आई समझ। और जो क्वालिटी हो गई मेयार, वैल्यू, इम्पोर्टेंस, और जो क्वांटिटी होती है मिकदार, यानी उसकी जो हुजम कितना है और वो कितनी है। तो एनालिसिस ये होता है कि इस चीज़ को देखना, तज्जिया करना, देख के कंपैरेटिव, कंपेयर करके, या उसको वैसे सिंपली देखना, भालना, गौर करना, आई समझ। ये होता है तज्जिया करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, नाम से पता चलता है कि इसमें हमने तज्जिया करना होगा। अब ये केमिस्ट्री है, यानी कि ये केमिकल्स की स्टडी है, तो हमने फिर कोई केमिकल्स का तज्जिया करना होगा। तो हमें पता चलता है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है। अब हम डेफिनेशन में आपको पढ़ के बताती हूँ इस पर। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। अब ये तो हमें पता था कि हम किसी केमिकल की बात कर रहे हैं। अब जो केमिकल हमने लेना है स्टडी करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल। ठीक है, वो हो जाएगा सैंपल। तो अगर हमें कोई सैंपल दिया जाता है तो उसको सेपरेट करना। अब वो सैंपल अगर एक ही कंपाउंड का है, अगर दो कंपाउंड का है तो उसको सेपरेट करना, दो को अलग अलग करना। फिर उसके बताती हूँ। जब दो कंपाउंड हैं जिनको हमने स्टडी करना है, उनमें से एक को हम अलग कर लेते हैं और एक को हम अलग कर लेते हैं। फिर उनको स्टडी करते हैं कि ये कौन कौन से कंपाउंड थे जो मिले हुए थे और इससे ये चीज़ बनी हुई थी, यानी ये इससे ये दो चीज़ों के मिलने से ये बना था ना। तो अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम पहले उस सैंपल को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि सैंपल में है क्या चीज़। अब ये आपकी इस बात का जवाब है कि वो अलग कैसे होंगे। हम उन दोनों को लेते हैं अलग अलग, एक सैंपल को लेते हैं, मेरा मतलब है सैंपल से बात कर रही हूँ। सैंपल को हम लेंगे, उसको हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ मिक्स है। मिसाल के तौर पे उस पर पानी और नमक मिक्स है, पानी और नमक मिक्स है। ये कोई केमिकल नहीं, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आपने इसको लेके सेपरेट करना है, तो आप अगर इसको कैसे सेपरेट कर सकते हो? नमक में से पानी कैसे निकालोगे? गर्म करके क्या करोगे? ऐसे गर्म करेंगे, एक वक्त आएगा कि नमक ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। एक वक्त आएगा कि पानी आबी बुखारात बन के ऊपर चला जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा ना। इस तरह हम इसको स्टडी करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे है, तो हम इसको सेपरेट कर सकेंगे, आई समझ। और फिर सेपरेट करके उसके कंपोनेंट्स को पढ़ सकेंगे हम। ये चीज़ होती है जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ये इसको डिफाइन इस तरह किया गया है कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सैंपल की सेपरेशन करते हैं ताकि उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, समझा जा सके, उसको स्टडी किया जा सके। अब जो ये है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें दो तरह की आती हैं, मतलब काम होते हैं। यूँ कह लो कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये फलाम, मिसाल के तौर पे ये एक है जी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके ये डिपार्टमेंट्स हैं। इस तरह कह लो कि ये एक ब्रांच है और इसके ये डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो तरह की जो है टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है इसमें एनालिसिस, दो तरह का आ जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस दो तरह का आ जाता है। एक होता है इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि पता चल रहा है नाम से, क्वालिटेटिव। अब ये था क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो जो ये क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी को बता रहा है, ऐसे ही
क्वालिटी सेम है ना लफ्ज़, इसमें भी क्वालिटी है, इसमें भी क्वालिटी। क्वालिटेटिव तो क्वालिटी, तो ये क्वालिटी को बता रहा है, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को बता रहा है। इसमें है ना वर्ड क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है। इसमें क्वालिटी, इसमें क्वांटिटी। क्वालिटी क्या चीज़ थी? अब क्वालिटी किसी चीज़ की खूबी कह सकते हो, मयार कह सकते हो, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी? उसके रकम कितना ले गई है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। क्वांटिटी मतलब उसका हुजम, उसकी मिकदार। यानी कि मिसाल के तौर पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक एसिड मंगवाया है, और अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप कह सकते हो, हालांकि इसमें डीप स्टडी होती है, ये नहीं होता सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कह देते हैं कि ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये उसकी हमने क्या कर दी, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर दी। और ये एसिड है जी 142 किलो आया, लीटर्स में ले लो, लिक्विड है ना, तो लीटर्स में ले लो, तो इतने लीटर्स आया है, तो ये क्या होगी उसकी क्वांटिटी। ठीक है, अब पता चला क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। तो इसी तरह से अब जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये किसी भी चीज़ की हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशीज। अब ये देखो, यहाँ इन्होंने कहा है कि क्वालिटेटिव जो है वो हमें किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सैंपल की हमें कंपोजिशन बता रहा है। मैंने तुम्हें कहा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुमने यकीनन सोचा होगा कि वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तुम्हें कुछ पता चला? और जब मैंने कहा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम्हारे जहन में जो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड वो आए होंगे। तो इस तरह से हमें पता चला ना, इसकी कोई कंपोजिशन हमारे जहन में आई, कुछ इस तरह का आया। लेकिन जो करते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो वो ये नहीं जहन में लाने वाली चीज़ें नहीं करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड कहा तो तुम्हारे माइंड में कुछ चीज़ें आई। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वो चीज़ें थी, ये सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस था। इसी के दूसरे तरफ यानी कि ऑन दी अदर हैंड, अब ये ऑन दी अदर हैंड यहाँ एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ये होता है असल में इसका मतलब इसके बरअक्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहाँ गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि हर सैंपल के अंदर जो हर चीज़ की मिकदार होती है ना, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। यानी कि एक हमारे पास जो कंपाउंड आया है, इसमें 3 तरह की चीज़ें मिली हुई हैं। एक की वैल्यू 1:2:1 कह लो, एक की वैल्यू दोनों से ज़्यादा है, और 2 जो है वो एक तादाद में मौजूद है। तो हमने जो ये स्टडी करके उसकी ये रेशो निकाल के बताई है, ये सारा किस में आ गया? क्वांटिटेटिव में। तो इसमें आप इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की यहाँ से लिखी थी डेफिनेशन याद करो। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। उसके बाद आपने इसकी दोनों क्वालिटेटिव एनालिसिस की और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की याद करनी है। एक एक लाइन की है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशीज। ऑन दी अदर हैंड को आप छोड़ दो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की होगी। अभी इतना से याद करके आओ, फिर मुझे सुनाना। Here are the results. Explain the analytical chemistry. The branch of chemistry deals with the study of separation and analysis of a sample to identify its components. The qualitative analysis provides the identity of a substance, composition of chemical species. Quantitative analysis determines the amount of each component present in the sample.